देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 से लेट एफ एक्स टेंड्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स दैट इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ। ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए बच्चों, जो फंक्शन है एफ एक्स टेंड्स टू वाई, ठीक है, इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। जब कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो वो 1 1 एंड ऑन 2 होता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, देखो जी y tends to x where g is also 1 1 and on 2, ठीक है बच्चों। such that gof x इक्वल टू आई एक्स यानी इन्वर्टिबल एक्स एंड फॉग वाई इक्वल टू इन्वर्टिबल वाई, ठीक है। और इसका मतलब फिर ये हो गया बच्चों कि जो जी है वो एफ इनवर्स हो गया। जी भी एक फंक्शन मान लिया y टेंड्स टू एक्स। देखो एफ एक्स टेंड्स टू वाई, जी वाई टेंड्स टू एक्स, तो जी एफ का इनवर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए नाउ एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, इसकी जो वैल्यू होती है ये होगी आई, ठीक है। एंड एफ ओ, एफ इनवर्स ऑफ ओ मतलब ऑफ वही एफ इनवर्स और इसका भी इनवर्स इक्वल टू एफ ओ आई। इधर भी एफ ऑफ कर दिया, इधर भी एफ ऑफ कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ, ठीक है। तो देखो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ये क्या होता है आई होता है ऑफ एफ इनवर्स और इसका भी इनवर्स इक्वल टू एफ, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, देखो अब ये आ गया एफ इनवर्स एक्स का इनवर्स इक्वल टू क्या बन गया एफ। तो ये बच्चों ये प्रूव हो गया कि जो एफ इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है एफ होता है। और देखो हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से, एक और तरीका है, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी, हमने एक्स ये लेट कर लिया, ठीक है। और वाई इक्वल टू 1 2 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स टेंड्स टू वाई, ठीक है। जब हमने एक्स को क्या मान लिया ए बी सी मान लिया और जो वाई है उसको मान लिया 1 2 3, ठीक है। तो एफ एक्स टेंड्स टू वाई डिफाइंड एज एफ ए, लिख देता हूं वेयर एफ ए इक्वल टू 1 और एफ बी इक्वल टू 2 एंड एफ सी इक्वल टू 3, ठीक है। ये फंक्शन मान लिया हमने, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका इनवर्स निकालेंगे एफ इनवर्स। तो यहाँ एक्स टेंड्स टू वाई है तो क्या हो जाएगा वाई टेंड्स टू एक्स, ठीक है। तो ये जो सच दैट एफ वाई टेंड्स टू एक्स सच दैट एफ इनवर्स है बच्चों ये, तो देखो एफ को इधर ले जाएंगे तो एफ इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए
और देखिए एफ को इधर ले जाएंगे, एफ इनवर्स 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। ऐसे ही एफ इनवर्स 3 की वैल्यू हो जाएगी सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका भी इन्वर्स निकालना है। ये फंक्शन है, ये इसका इन्वर्स है, अब हमको इसका भी इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो लिखता हूँ यहाँ एफ इनवर्स और इसका निकालना है इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स सच दैट अब ये हो जाएगा x टेंड्स टू y। ठीक है, सच दैट देखो एक बार ये क्या है, y टेंड्स टू x है, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो x टेंड्स टू y हो जाएगा। अब f इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो एक और माइनस पावर की लग जाएगी। ठीक है, तो f इनवर्स और इसका इन्वर्स और a और इक्वल टू हो जाएगा 1। ऐसे ही f इनवर्स और इसका इन्वर्स b इक्वल टू हो जाएगा 2, f इनवर्स और इसका इन्वर्स c इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी जब अब -1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, f की पावर 1 यानी f और ये है a इक्वल टू 1 और इसी तरह एफ बी इक्वल टू 2 और इसी तरह एफ सी इक्वल टू 3। अब देखो बच्चों वही फंक्शन आ गया। ठीक है, तो हैंस इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ, देखो वही आ गया ना जो फंक्शन शुरू हुआ था। देखो यही तो फंक्शन लिया था हमने, एक बार हमने इसका इन्वर्स किया ये आ गया, इसका फिर दोबारा से इन्वर्स कर दिया फिर वही आ गया फंक्शन। तो ये बच्चों प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो।